अच्छा, वृंदावन के तो बंदर भी शिक्षा देते हैं चतुर्वेदी जी। बंदर आपका चश्मा ले जाए तो वो चश्मे में बटुआ ले जाए, बटुए में कोई रस तो नहीं है, पर वो छोड़ता नहीं है, वहीं उसको काटता रहेगा, फेंकता रहेगा। फिर लोग जानते हैं कैसे लौटाएगा, तो उसको कुछ फ्रूटी फल फेंकते हैं। तो पहले वो देखो, बंदर चंचल है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए छेड़ करने के लिए। हमारा मन भी उस बंदर जैसा है, मन भी चंचल है। इस मन को भी कुछ ना कुछ चाहिए। ये विषयों में लगेगा, भोगों में लगेगा, कहीं ना कहीं अटकेगा। जैसे वो उसने चश्मा बटुआ कुछ ना कुछ ले लिया, वो उसी में लगाए। अब उसमें कोई रस नहीं है, स्वाद नहीं है, पर वो उसको काट रहा है। किसी ने कोई फल फेंक दिया, फ्रूटी दे दी, उसके हाथ जैसे ही वो रस लगा, उसने रस को लेना शुरू किया और वो फेंक दिया। उसी तरह संसार के भोगों को जो नीरस हैं, हम उनको काटने में, ये मन उनमें उलझा है, क्योंकि मन चंचल, बंदर की तरह चंचल है, उनमें उलझा है। लेकिन जिस दिन इस मन रूपी बंदर को कोई सुंदर रस मिल जाएगा, तो वो रस को जैसे ही ग्रहण करेगा, तो वो चश्मे को, बटुए को फेंक देगा, माने भोगों को फेंक देगा, संसार को त्याग देगा, उस रस में निमग्न हो जाएगा, उस रस में लग जाएगा। तो ये भागवत भी रस से भरा हुआ ग्रंथ है, सरस है, अद्भुत है। जब इस भागवत का रस किसी को लग जाता है, पीछे हमारी माता जी बैठी हैं, शशिकला जी, ये इसलिए हमने इनका नाम लिया चतुर्वेदी जी, कि इनको रस लग गया। इनके दो बेटे हैं, दोनों ही IAS अधिकारी हैं, बहुएं भी अच्छे पद पर हैं, वो भी नौकरी में हैं, बड़ा घर है दिल्ली में। माने भगवत कृपा सब ठीक है। लेकिन कथा में एक बार आई और कथा में ऐसा मन लगा कि अब वो कहती हम चाहे हॉल में सो जाएंगे, चाहे जहां पड़े रहेंगे, यहीं भंडारा पाएंगे और जाएंगे नहीं। अब तो बस कथा सुनते रहेंगे। लगभग 6 महीने हो गए, घर जाने का मन ही नहीं करते। बच्चे गाड़ी भेजते हैं, ड्राइवर भेजते हैं, तो जबरदस्ती बुला लेते और वहां 2 दिन 4 दिन रहते, पता नहीं क्या बहाना बना के भाग लेते। हमने कहा भैया परसों तो गई थी, बोले नहीं रहा गया, बोले रस लग गया। एक बार वह रस जैसे लग जाए, पर लगता है अब संसार में क्या करना है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। कब तक पियो? बोले जब तक उसे गोविंद नहीं मिल जाए, रसेश्वर नहीं मिल जाए, तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। यह रस जो है सब प्रकार के तापों की औषधि है, सब प्रकार के रोगों की दवा है। सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले सबसे बड़ा रोग इस संसार में जन्म लेना और मरना। सबसे बड़ी व्याधि क्या है? बोले इस संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ी व्याधि है, उससे छुटकारा मिले। हम लोग छुटकारा तो चाहते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारा ये हो जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा भावबंधन ही छूट जाए। हमारी हालत वैसी है। एक कारागृह में राष्ट्रपति महोदय गए, तो माननीय जब वहां पहुंचे तो कैदियों से मिले, तो किसी ने कहा कि यहाँ भोजन अच्छा नहीं मिलता, उन्होंने कहा भोजन की व्यवस्था कराई जाए। किसी ने कहा यहाँ वस्त्र ओढ़ने के लिए कंबल ठीक नहीं है, उन्होंने कहा इन्हें कंबल दे दिए जाएं। किसी ने कहा यार रंग रोगन ठीक नहीं है, बहुत काला पीला है, थोड़ा ठीक हो जाए। पर कोई समझदार कैदी था जिसने कहा कि गलती से यहाँ आ गया, कोई अपराध हो गया, बस आप अधिकार रखते हैं, आप तो मुझे यहाँ से मुक्त करा दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता, यहाँ से छुड़वा दीजिए। हम लोगों की हालत उन कैदियों की तरह है कि मांगते भी हैं तो बस यहीं रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, ये मिल जाए, यही मिल जाए। पर कोई विरला होता है जो कहता है प्रभु धर्मराज तो अपना दंड विधान जो होगा हमें सजा देंगे, पर आपका शासन तो राष्ट्रपति शासन की तरह है, यदि आप चाहें तो हमें इस भावबंधन से मुक्त कर सकते हैं, प्रभु हमें इससे छुड़ा दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। यह वो औषधि है जो भवरोग को मिटा दे, तापों को मिटा दे।